तुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है निसान क्लिपर 2011 मॉडल है। जापानीज़ गाड़ी है, इंपोर्ट हुई 2016 में। उसके तमाम फीचर्स के बारे में और उसका मैं फुल रिव्यू करता हूँ। रिव्यू में जाने से पहले मेरे वो फ्रेंड्स जो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि हमें अपना जो है व्हाट्सअप नंबर दें, तो भाई मेरा ये नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा होता है ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है, इस पे व्हाट्सअप बना हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा फेसबुक पेज है माई उर्दू ट्यूब के नाम से, उसका जो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फेसबुक पर भी आप जो है मेरे पेज पे भी आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद मेरे वो फ्रेंड जो न्यू हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको कार्स एंड ट्रैक्टर के हवाले से बहुत सी अच्छी मालूमात मिलती रहती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम जाते हैं निसान क्लिपर के पास और शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि ये बैक साइड से हमें काफ़ी अच्छी लुक देती है। उसके बाद जो है हम बैक साइड में इसकी जो है एक्सटीरियर जो है वो चेक कर लेते हैं। तो बैक साइड में सबसे पहले आपको बैक स्क्रीन के ऊपर वेपर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हाई माउंटेड लैंप मिल जाता है। जहाँ तक इस गाड़ी की बैक साइड की लाइट के तल्लुक़ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है और साथ में जो बैक लाइट इसकी मिल रही हैं ये आपको जो है LED बल्ब में मिल जाती हैं। उसके बाद इसकी जो बैक साइड में हम चेक करते हैं कि इसमें कोई दोबारा रीपेंट तो नहीं किया गया। जहाँ तक मैंने इसको चेक किया है तो इसकी जो बैक साइड है इसमें कहीं भी दोबारा जो है मुझे रीपेंट नज़र नहीं आया। हाँ, ये नीचे जो इसका ये आप देख सकते हैं, इसको हम बम्पर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके ऊपर इसके जो है दोबारा इसको रीपेंट किया गया है। उसके बाद ये आप सारा जो है इसका बैक साइड से देख सकते हैं। निसान क्लिपर ये जापानीज़ है और ये इंपोर्ट है 2000 ये मॉडल है 2011 और ये इंपोर्ट हुआ है 2016 में। तो उसके बाद जो है थोड़ा हम जो है राइट साइड से इसका व्यू ले लेते हैं। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है ये हमें काफ़ी अच्छी लुक मिल रही है। उसके बाद जो है हम इसकी राइट साइड में जो है इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। तो राइट साइड में फ्रेंड इसका जो यहाँ पर ये बैक डोर है इसके ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पर हाँ इस जगह पर इसके जो है मुझे रीपेंट नज़र आ रहा है। ये जो इसका एरिया है यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है इसका दोबारा रीपेंट किया गया है। बाकी इसके टायर्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो टायर्स की पोजीशन कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा और इसके अंदर आपको अलॉय रिम भी नहीं मिल रहे। नीचे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं और यहाँ पर ये एक स्क्रैच है इसका। और नीचे जो ये हमारा एक जो फेंडर है इसके ऊपर जो है बैक साइड वाले इसके ऊपर कलर जो पड़ा है ये हमें जेन्युइन मिल रहा है। जहाँ पर इसकी जो एक जगह थी यहाँ पर रीपेंट है तो वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद जो है हम इसके ये राइट साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो इसके ऊपर मैनेस से कोई स्क्रैचेस हैं, बाकी जो है इसके ऊपर जो कलर है वो ओरिजिनल पड़ा है। ऊपर से भी आप सारा इसकी बॉडी देख सकते हैं, कलर इसमें आपको सिल्वर मिल रहा है। तो उसके बाद हम इसका जो है ड्राइवर साइड वाली डोर देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाली डोर के ऊपर जो कलर है फ्रेंड इसका बिल्कुल ही जो है अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जो है मुझे कहीं भी रीपेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कलर भी ड्राइवर साइड के जो डोर्स है कलर भी रियल है और इसके ऊपर मुझे कोई जो है मेजर कोई स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जो है इसकी फ्यूल के लिए आपको जहाँ टैंक मिल जाता है और यहाँ पर इसके ऊपर भी एक स्क्रैच सा मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है हम थोड़ा इसका ये साइड मिरर वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसके ये फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो इसका कलर पड़ा है ये भी सारा ओरिजिनल पड़ा है। अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको LED बल्ब मिल जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा जो है इसका फ्रंट से आपको लुक दिखाता हूँ। तो दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत है।
हमारे जो पाकिस्तान में सुजुकी बोलान है उससे तो कई दर्जे ये बेहतर है। और इसमें हमें जो फ़ीचर्स मिल रहे हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जापानीज़ गाड़ियों में हमें कितने जो है ज़्यादा फ़ीचर मिलते हैं बनिस्बत जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चर हैं उससे कई दर्जा ज़्यादा हमें फ़ीचर्स जापानी गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी जो है हेडलाइट्स देख सकते हैं, और आप हमारी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर की हेडलाइट्स भी देखते होंगे तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये इसकी जो सामने की स्क्रीन है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो ग्रिल वगैरह है इसके ऊपर क्रोम तो यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो ग्रिल है इसको काफ़ी जो है डिज़ाइन जो है इसका अच्छा डिज़ाइन में तैयार की गई है। उसके बाद ये सामने वाले इसके बम्पर वगैरह आप देख सकते हैं। जो सामने वाला इसका बम्पर है, जो फ्रंट बम्पर है इसका ये रीपेंट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद थोड़ा हम जो है इसकी लेफ़्ट साइड से जो है इसका व्यू ले लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो है ये गाड़ी दिखने में मुझे तो हर तरफ से इसकी जो लुक है काफ़ी जो है मैंने तो इसकी लुक को काफ़ी लाइक किया। अब आप फ्रेंड्स का नहीं पता। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमें एक स्क्रैच मिल गया। उसके बाद ये साइड मिरर हमारा लेफ़्ट साइड में इसकी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है इसकी जो पैसेंजर साइड वाला डोर्स है हम ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो इसका पैसेंजर साइड वाला डोर है हम अंदर से इसकी सील्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो अंदर से जो इसकी सील्स हैं ये ओरिजिनल पड़ी हैं, और हमारा जो ये पैसेंजर साइड वाला डोर है इसके ऊपर जो रीपेंट है वो नहीं किया गया, और इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है वो ओरिजिनल पेंट है। उसके बाद हम बैक साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी मुझे जो है ना तो कोई डेंट नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो कलर वगैरह पड़ा है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ा है। मैं थोड़ा जो है पीछे जाके इसकी पूरी जो लेफ़्ट साइड में लुक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये दिखने में काफ़ी जो है अच्छी लुक प्रोवाइड करता है, और जो चीज़ दिखने में अच्छी ना हो तो उसके फ़ीचर जितने भी अच्छे हों तो वो जो चीज़ बंदे को पसंद भी ना आए। तो उसके बाद जो है हम इसका ये जो है बैक साइड भी इसकी सारी ये विज़िट कर लेते हैं। जिसके ऊपर हल्के हल्के से मुझे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो इसका कलर पड़ा है ये टोटल ओरिजिनल पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये है इसका एक दो स्क्रैचेस मुझे नज़र आए हैं। टायर्स की पोजीशन इसकी सही नहीं है। टायर जो बंदा भी इसको बाय करेगा उसको टायर इसके न्यू डलवाने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो है ये सारा आपने इसका एक्सटीरियर जो था ये सारा आपने देख लिया है। तो अब जो है हम इसका जाके इंटीरियर चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स यहाँ तक इसके इंटीरियर का ताल्लुक़ है तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इंटीरियर है ये काफ़ी अच्छा इंटीरियर है बनिस्बत जो हमारे बोलान वगैरह हैं उनसे, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसमें हमें मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो डैशबोर्ड है इसकी प्लास्टिक भी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और प्लास्टिक की जो पोजीशन है वो भी अच्छी है। यहाँ पर ये इसका व्हील स्टीयरिंग और ये अंदर से सारा आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो है अंदर जाके इसका मुकम्मल जो इंटीरियर है वो आपको विज़िट कराता हूँ। जी तो फ्रेंड्स इसके जो है मैं अगर एसी की बात करूँ तो हमें इसके अंदर जो एयर वेंट्स हैं वो 4 मिल जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, ये 2 पैसेंजर साइड की तरफ और 2 जो हैं आपको ड्राइवर साइड की तरफ एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अगर मैं सेफ्टी फ़ीचर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको व्हील स्टीयरिंग के ऊपर एयर बैग मिल जाता है, और एक एयर बैग आपको पैसेंजर साइड की तरफ मिल जाता है। इसमें आपको ABS ब्रेक भी मिल जाती है, पावर विंडो भी मिल रही है। तो उसके बाद इसमें आपको ऑटो ट्रांसमिशन भी मिल रही है। जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर है उसमें ना तो आपको एयर बैग मिलते हैं, ना ही उसमें आपको जो है ऑटो ट्रांसमिशन मिलती है जहाँ तक बोलान का तल्लक है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं सुजुकी एवरी के साथ तो सुजुकी एवरी से भी और सुजुकी वैगनो से भी ये काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ इसका सारा अंदर से आप देख सकते हैं कि इसकी पावर विंडो हैं, डोर्स के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक वगैरह है। हाँ तो अब हम कुछ इसके स्पेस चेक कर लेते हैं। स्पेस इसमें बहरहाल हमें जो है अच्छा मिल रहा है।
इतना ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पर जो है हमें कंसोल नहीं मिलता, पैसेंजर और ड्राइवर साइड की बिटवीन में जो एक कंसोल होता है वो हमें नज़र नहीं आया इसमें। उसके बाद इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं मिलता, ना ही इसमें हमें जो है रेयर बैक व्यू कैमरा मिलता है। इसमें सिंपल जो है हमें मल्टीमीडिया मिलता है। उसके बाद अगर मैं इसके मीटर्स की बात करूं तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 140 है। और अगर मैं इसको की लगाऊं और हम चेक कर लेते हैं जनाब इसकी माइलेज। जी तो फ्रेंड, इसकी जो माइलेज है वो है 1,05,821, ये इसकी माइलेज है। और इसका जो माइलेज है ये आपको डिजिटल में मिल जाता है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपको फ्यूल के लिए भी जो है माइलेज के साथ ही आपको ये डिजिटल में मीटर मिल जाता है। यहाँ पर ये इसका सिंपल सा स्पीड मीटर है और इस मीटर की जो टॉप स्पीड है वो हमें 140 km/h की मिलती है। व्हील स्टीयरिंग आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पावर विंडो और डोर्स के अंदर ये आपको स्पीकर मिल जाते हैं। पिछली डोर्स पर भी हम पिछली डोर भी जाके हम देखेंगे कि उनके ऊपर हमें मल्टीमीडिया के लिए कुछ स्पीकर मिलते हैं, यानी यहाँ पर आपको कुछ पॉकेट मिल जाती हैं। तो उसके बाद अब हम जो है इसका जो है सबसे पहले मैं इसका लेग स्पेस अगर देखूं तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है और काफ़ी जो है मैं यहाँ पर जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और उसके बाद इसकी ऑटो ट्रांसमिशन जो है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पर ये इसका जो है गियर लीवर दिया गया है। और उस बाद ये सारा अंदर से आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेस वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं। तो इसकी जो बैक सीट हैं इनके ऊपर जो है फ्रेंड्स हमें जो है डुअल एसी तो इसमें नहीं मिलता, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी लेग स्पेस तो हमने देख लिया, अगर मैं इसके हेड स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें हेड स्पेस मिल जाता है। और अगर मैं सीट पर्सन की बात करूं कि कितने लोग इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो फ्रेंड इसमें जो बैक सीट है 3 लोग उसमें बैठ सकते हैं। और फिर जो बिटवीन में हमें एक सीट मिल रही है इसके ऊपर भी 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, तो 6 हो गए। तो ड्राइवर समेत इसमें 8 लोग जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और जो दरमियान वाले बंदे होंगे वो भी आप देख सकते हैं, सीट के ऊपर जो है काफ़ी स्पेस है, तो 8 बंदे इसमें जो है इजी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। रूफ़ पोशिंग की मैं बात करूं तो इस गाड़ी की जो रूफ़ पोशिंग है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छी हालत में भी नहीं है और बिल्कुल बैड हालत में भी मुझे नज़र नहीं आ रही। उसके बाद जो इसके बैक साइड वाले डोर्स हैं तो इनके ऊपर आपको पावर विंडो नहीं मिलती, ये मैनुअल हैं। तो ये सारा जो है आप इसकी बैक सीट देख सकते हैं। अगर इसकी बैक सीट को फोल्ड किया जाए तो पीछे आपको काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है। मैं इसके अगर इंजन की बात करूं फ्रेंड तो इसके अंदर जो हमें इंजन मिलता है वो मिलता है 660 सीसी का। जहां तक इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज का ताल्लुक है तो मेरी जिन लोगों से बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे वो ये कहते थे कि हाईवे पे ये हमें जो है जो एवरेज देती है वो देती है तकरीबन 20 किलोमीटर, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एवरेज है। और ये जो है ये 2012 मॉडल है, जापानीज़ है। 660 सीसी इस गाड़ी में जो है इंजन आपको मिलता है पेट्रोल में। और उसके बाद फ्रेंड्स इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो इस गाड़ी क्योंकि ये गाड़ी जो है ये रीसेल के लिए आई हुई है, तो लास्ट में हम बात करेंगे इस गाड़ी के प्राइस की फ्रेंड। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 9,50,000 रुपये, इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। और इस गाड़ी में जो एक्सटीरियर और इंटीरियर में जो चीज़ें थी मैंने आपको वो सारी चीज़ें जो है मैंने विज़िट कराई हैं। क्योंकि ये फोर्ड बिल्कुल इसके खड़ा है तो इस तरह जो हमारी डोर है ये फुल तो ओपन नहीं होगी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि नीचे भी आपको काफ़ी स्पेस नज़र आ गया है। सीट के नीचे भी आप अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं और यहाँ पर ये इन सीट को फ़ोल्ड करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि आप इनको फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। अगर फ़ोल्ड करके यहाँ पर आप अपना काफ़ी जो सामान है वो रख सकते हैं। अगर पिछली सीट पे आप लोगों को नहीं बिठाना चाहते तो ये फ़ोल्ड करके जो है आप जो बैक सीट हैं यहाँ पर आप अपना जो स्पेस है इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो ये था भाई निसान क्लिपर, इसका मैंने किया रिव्यू। कैसा लगा रिव्यू आपको? डिमांड 9.5 लाख मैंने बता दिया आपको। अगर आपको मेरा ये रिव्यू आया है पसंद तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।